तो गाइज़ आज एक टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, वैसे तो एसएससी वालों का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके ऊपर भी वीडियो बनानी थी, बट अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाएंगे। बट अभी आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ खुशबू पाटनी या पटानी जो भी है, और एक कथावाचक हैं अनिरुद्धाचार्य जी। उनके बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा। ठीक है, और एक माइंडसेट को समझेंगे। ठीक है, एक दिशा पाटनी की दीदी या जो भी है उनके माइंडसेट को समझने का प्रयास करेंगे। एक जो है आध्यात्मिक गुरु या कथावाचक ओरेटर जिसको हम बोलते हैं, तो उनके थॉट प्रोसेस को समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी क्या कहते हैं इसमें लोगों के अलग अलग ओपिनियन हैं, बट ठीक है, यहाँ पे जो है मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा जो कि मतलब बहुत ही अलग होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, एक नया मतलब दृष्टिकोण आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में, तो इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, जो रिमार्क अनिरुद्धाचार्य जी ने किया है, मतलब एक उनका स्टेटमेंट था कि जिसमें बोलते हैं कि लड़कियां 25 साल की हो जाती हैं, तो उनके कहने का ये अर्थ जो है जो मैं समझा वो ये निकल रहा था कि यार 25 साल की हो जाती हैं, लेट में शादी होती है, और ऑब्वियसली जो लड़के या लड़कियों में जो सेकेंडरी सेक्सुअल जो डेवलपमेंट होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण बोलते हैं जिसको हिंदी में, तो वो काफ़ी अर्ली एज से आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल अर्जेस जो है मेल और फीमेल की उस एज में 14 से 25 के बीच में बहुत ज़्यादा रहती है। तो उस समय पे इन अर्जेस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, और आज के समय पे जिसमें मतलब लड़के लड़कियों का इंटरेक्शन होना कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती है, या आसपास में फ्रेंड्स में कॉलेजेस में नॉर्मल जो है मुलाकात होती है, तो ऐसे में ये चांसेस होते हैं कि यार उनके साथ लड़के का लड़की के साथ इंटरेक्शन हो या लड़की का लड़के के साथ इंटरेक्शन हो। ठीक है, कॉमन सी चीज़ है आज के टाइम पे। तो उसको लेके उन्होंने ये बोला था कि इतने सारे रिलेशनशिप हो जाते हैं, कोई लिव इन में रहते हैं। ठीक है, तो उन अर्जेस को कंट्रोल कर पाना इस एज में मुश्किल होता है। उसके बाद जब शादी होती है तो वो मैरिज को उस हिसाब से चला नहीं पाते जिस हिसाब से हमारी जो पिछली जनरेशन है वो यूजुअली जो है उनकी मैरिज वर्कआउट करती हैं। मतलब भले उनके आपस में कितने ही मतभेद क्यों ना हो, बट डिवोर्स की नौबत या डाइवोर्स की नौबत नहीं आती है यूजुअली। ठीक है, ये उनका पक्ष था। ठीक है, ये उन्होंने बोला था, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब कट टू दैट ये होता है कि यार बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि आज के समय पे ये चीज़ें कॉमन हो गई हैं कि किसी का एक से ज़्यादा अफेयर है, और कॉमन सी बात है, सभी को पता रहता है कि यार किसी का एक्स बॉयफ्रेंड है, एक्स रिलेशनशिप पास्ट रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया तो नेक्स्ट रिलेशनशिप वर्कआउट कर लेती है या कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर किसी का रिलेशनशिप पास्ट में सही वर्कआउट नहीं किया है तो इसमें आज के समय भी, जैसे आपने एक विकास दिव्य कीर्ति का एक वो देखा होगा, क्लिप देखा होगा या वीडियो देखी होगी, जिसमें बोलते हैं कि यार अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, उससे आप मतलब ब्रेकअप हो गया आपका, तो उसमें मरने से अच्छा है कि यार आप मतलब ये अप्रोच के साथ चलो कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, लाखों हैं दुनिया में ऐसी, अकेली तू ही तो नहीं। ये इस तरीके का उनका एक काफ़ी फेमस जो है उनका एक लाइन थी। ठीक है, तो अब देखो, जहाँ पे आज के समय पे लड़के और लड़कियों का जो सामान्य इंटरेक्शन है, और
क्या कहते हैं, पहले तो ये होता था कि ऑल बॉयज़ स्कूल या ऑल गर्ल्स स्कूल होते थे, आजकल भी होते हैं, बट आजकल कॉमन स्कूल भी होते हैं जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स साथ में पढ़ते हैं। उसके बाद कॉलेजेस में इंटरेक्शन होता है, तो इंटरेक्शन होगा, लव अफेक्शन होता है, रिलेशनशिप बनते हैं, रिलेशनशिप टूटते हैं। तो इसमें ये चीज़ कॉमन हो जाती है कि यार एक इंसान के कोई रिलेशनशिप में था, ठीक है, अब दोनों में से एक बंदा उस रिलेशनशिप को लेके सीरियस नहीं था, लड़का या लड़की कोई भी, ठीक है, तो किसी वजह से या लड़के ने चीट किया या लड़की ने चीट किया, ठीक है, दोनों की रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाई। अब इसमें जिस बंदे ने चीट नहीं किया, जो बंदा लॉयल था या लॉयल रहना चाह रहा था, उस बंदे के लिए क्या वो अपने पास्ट जिसके साथ मतलब उसे धोखा मिला है, तो उसके लिए रोते रहे या मर जाए, ये बढ़िया है, या उसके बाद वो किसी अपने लिए बेहतर की तलाश करे? मरने से तो बेटर ही है ना यार। तो इस अप्रोच के साथ आज की जनरेशन चल रही है, तो वो खराब नहीं है, मरने से तो खराब नहीं है। अगर आपका पास्ट बुरा है तो आपको अपना फ्यूचर जो है अच्छा बनाने की सोचनी चाहिए ना। फ्यूचर में तो आप यही सोचोगे ना कि पास्ट में जो आपने गलतियां करी फ्यूचर में ना करो। अब देखो, इस अप्रोच से जीने के फायदे और नुकसान दोनों हैं, ठीक है। फायदे ये हैं कि इंसान सरवाइव करने के लिए फिट हो जाता है। आज के समय पे सरवाइव करने के लिए फिट हो जाता है, कहने का मतलब कि जो वर्तमान समय है, इस समय पे यदि कोई एक रिलेशनशिप के साथ अटका रहे, देखो ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप सारी वर्कआउट नहीं करती हैं, कई बार इंसान किसी के साथ रिलेशनशिप में आता है, वो चीज़ें वर्कआउट कर जाती हैं, काम कर जाती हैं और उनकी शादी हो जाती है, मतलब जैसा वो चाह रहे थे वैसा हो जाता है लकीली। बट ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं होता है, चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं। कोई इंसान अगर किसी से इस तरीके से, इस मेंटालिटी से अगर जुड़ा है कि यार मैं तो एक ही के साथ रहूँगा, नहीं तो नहीं रहूँगा, अगर उसके साथ रहने के बाद भी कि अनफॉर्चुनेटली भले वो चाह नहीं रहा हो, भले उसकी डेथ हो गई या कुछ भी हो गया हो, ठीक है, तो अगला बंदा दूसरे के साथ मतलब वो चीज़ या रिलेशनशिप कंटिन्यू कर ही नहीं सकता या करना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इंसान की पर्सनल लाइफ या खुद की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, कहने का मतलब, अगर आपने एक ही को सब कुछ मान के चले तो। और पास्ट में ऐसा हुआ भी है, जैसे कि विक्रम बत्रा, एक मूवी आई थी शेरशाह, उसमें देखा होगा कि यार उसमें जो उनकी पार्टनर, होने वाली पार्टनर जो होती है, वो आज तक भी अनमैरिड है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है जिसमें कि यार लड़के ने भी अगर रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करी या लड़की की तरफ से रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो पाई, तो दोनों ये सोचते हैं कि यार हम किसी के साथ आगे रिलेशन नहीं रखेंगे, क्योंकि जो है ऐसी सिचुएशन है कि सामने वाला चला गया है या हेल्थ इश्यूज़ के कारण, जो भी रीज़न हो सकते हैं। एक हाल ही के समय पे आप लोगों ने एक नेपाली गर्ल जो है उनका इंसिडेंट सुना होगा, जिसमें वो दोनों बचपन से फ्रेंड थे, ऐसी कुछ था स्टोरी, जिसमें बाद में जो मेल था उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, ही पास्ड अवे। तो वो जो उनकी पार्टनर है वो उनके लास्ट ब्रेथ तक उनके साथ में रहती है, और उसके बाद शायद उन्होंने संन्यास ले लिया, ठीक है। तो ये सारे केसेस सुनने को मिलते हैं। अब जो है मेन पॉइंट पे आते हैं कि पॉइंट क्या है। तो ऐसा ही अगर सभी पूरे समाज में होने लगे कि यार एक इंसान ने आपको धोखा दिया, उसके बाद आपने जीवन समाप्त कर लिया, ठीक है, या कुछ गलत कदम उठा लिया, उससे तो बेटर है कि आप नेक्स्ट बेहतर की तलाश में हो, ठीक है। ये चीज़ें अगर नेक्स्ट भी वर्कआउट नहीं किया तो ये चीज़ें नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट वर्कआउट नहीं किया तो नेक्स्ट के लिए। तो इसमें होता ये है कि जब आपकी शादी हो जाती है, रिलेशनशिप एक बहुत प्योर चीज़ है, ये एक इस नज़रिए से देखा जाए तो अच्छा है, ठीक है। जब वहाँ पे आप बहुत एक्सट्रीम स्टेप लेने की सोच रहे हो और उसके अल्टरनेट में आप उस चीज़ से मूव ऑन होके नेक्स्ट अपने लिए बेटर ऑप्शन ढूंढ रहे हो, या पास्ट में जो गलतियाँ हुई हैं उससे सीख के अपने लिए बेहतर पार्टनर की तलाश कर रहे हो, तो ये ठीक है। बट अगर ये चीज़ ह्यूमन नेचर में आ जाए, तो ये चीज़ें अगर इस चीज़ को अगर विज्ञान भी अगर रिसर्च करे,
तो ये चीज़ें अल्टीमेटली जो ह्यूमन जनरेशन है, उनकी आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए हो सकता है कुछ नुकसानदायक हो, मोरली भी, और हो सकता है कि मतलब शारीरिक रूप से भी, जेनेटिक रूप से भी वो उनके लिए सही नहीं हो। इस तरह का नेचर, इस तरह की प्रवृत्ति, इससे नुकसान ये है कि जब आप ये चीज़ें इंटेंशनली करने लग जाते हो ना, देखो अगर आपने जानबूझ के ये नहीं किया, आप किसी रिलेशनशिप में थे, सीरियस थे, सामने वाले ने धोखा दिया या कुछ भी, जिस भी वजह से आपका रिलेशनशिप नहीं चला, ठीक है, ऐसा नहीं कि ज़रूरी अपना ही एफर्ट डालते रहना है भाई। जहाँ पे चीज़ें वर्कआउट नहीं करी छोड़ दो, लेट इट गो। चीज़ें बाद में बिगड़ने से अच्छा है पहले ही उस चीज़ को छोड़ दो। तो आपने छोड़ दिया, ठीक है, बट ये चीज़ें जब चरित्र में आ जाती ना धीरे 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 करके, तो ये चीज़ें इंसान के खुद के लिए हानिकारक होती हैं। देखो अगर आपने इंटेंशनली नहीं किया है ये चीज़, उसके बाद आपने कोई दूसरा पार्टनर देखा है या कोई भी, अगर सामने वाले पहले पार्टनर ने आपको धोखा दिया, तो अपने आप को हार्म पहुंचाने से अच्छा अपने लिए बेटर ऑप्शन ढूंढो ना यार। पास्ट की गलतियों को संभालते हुए, सीखते हुए पास्ट की गलतियों से, बेटर आदमी आपने ढूंढा तो उसके साथ रहो। आप अपने तरफ से कुछ गलत मत करो, सामने वाले के लिए भी, किसी अपने लिए भी, ठीक है। वहाँ पे भी चीज़ें वर्कआउट नहीं होती हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो नेक्स्ट पार्टनर में देखो, अगर इस माइंडसेट के साथ चीज़ें हो रही हैं फिर कोई गलत नहीं है। लेकिन आप अगर ये चीज़ नेचर में ले आओ कि यार सामने वाला पर्सन आपको अट्रैक्टिव दिख रहा है, आज इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, भले अपनी फिजिकल नीड है, उसके बाद उससे मन भर गया दूसरे के साथ चले जाओ, हाँ यार इसके पास मतलब अच्छा फिजिक है इसका, ठीक है, अट्रैक्टिव है, और जो भी है मतलब दोनों जेंडर के लिए मैं बोल रहा हूँ, और उससे मन भर गया फिर नेक्स्ट के लिए। तो ये प्रवृत्ति जो है ना, ये प्रवृत्ति, इस तरीके का माइंडसेट नुकसानदायक है। किसके लिए? समाज के लिए। तो चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा इलेबरेट करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पॉइंट ऑफ व्यू समझो। चीज़ें ब्रॉड वे में जितनी आसानी से दिखती हैं उतनी इजी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। और वहीं पे अनिरुद्धाचार्य जी ने ये बोला कि 25 साल तक उनके 2-4 जगह मुंह मार लेती हैं, ठीक है, उसके बाद किसी एक के साथ कैसे टिक पाएंगे, इसी तरीके का उनका कुछ स्टेटमेंट था। लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, ये है वो, ठीक है। उस चीज़ को कॉल आउट किया खुशबू पाटनी ने। उन्होंने बोला कि कहता है कि लड़कियां 25 साल तक 4 जगह मुंह मार लेती हैं और लिव इन में रहती हैं, ये करती हैं, मैं तेरे को बताती तो मेरे सामने होता तो मुंह मारना किसको कहते हैं, ठीक है। बहुत ही एग्रेसिवली उन्होंने ये बोला। तो उनके एग्रेसिव होने का रीज़न यहाँ पे समझेंगे कि क्या हो सकता है। देखो, या तो उन्होंने अपने करीबी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होगा और वो उनका दिल का करीबी होगा, ठीक है, उन्होंने ऐसा किया होगा तो उनको बुरा लगा होगा ऑब्वियसली। या खुद के साथ भी कई बारी चीज़ें होती हैं, कई बारी कुछ अपने पास्ट लाइफ कुछ चीज़ें होती हैं जो चीज़ आप अवॉइड करना चाहते हो, कहीं उसी को लेके कोई इंसान कॉल आउट कर दे तो वो चीज़ें फिर ट्रिगर हो जाती हैं, ठीक है। और इसमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि यार लिव इन में रहती हैं आप बोल रहे हो तो उसमें गलत क्या है। अगर कोई मतलब कपल अपनी कंपैटिबिलिटी देखना चाहता है शादी करने से पहले कि यार वो कंपैटिबल है या नहीं है, ताकि अगर आप शादी करके किसी के घर में जाओ तो कल के दिन घर बर्बाद ना हो, तो उससे अच्छा तो यही है ना कि यार अपनी कंपैटिबिलिटी चेक कर लो लिव इन रिलेशनशिप के ज़रिए। उनके कहने का मतलब ये था कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, मतलब मोटा मोटा यही समझ में आता है कि पहले जांच लो। इस्तेमाल करने का मतलब कि माइंडसेट समझ लो कि क्या है सामने वाले का माइंडसेट। तो इस तरीके से उनकी जो थॉट प्रोसेस थी, मतलब बेसिकली चाह वो अच्छा ही रही थी वो, ठीक है, ताकि
आप कंपैटिबिलिटी देख लो अपोजिट जेंडर के प्रति, उस चीज़ को समझने के लिए लिव इन का कंसेप्ट आया है। ठीक है, अब ये बंदा जो क्या कहते हैं धर्मगुरु है या क्या कहते हैं ओरेटर है, तो ये ऐसे कैसे बोल रहा है? मतलब आज के समय पे जब दुनिया चांद पे पहुंच रही है, तुम मतलब वही लड़की की सेक्सुअलिटी को लेके या इन चीज़ों को लेके आज भी मतलब वही रूढ़िवादिता पे फंसे हुए हो। ये उसका कहने का मतलब था, मतलब कि जब मेल करे तो कोई गलत नहीं, और लड़कियां मतलब आज उस तरीके से कर रही हैं तो गलत ही गलत। तो ये क्यों हो रहा है? तो एक तो रीज़न बता दिया कि इंसान ट्रिगर तब होता है या एग्रेसिव तब होता है जब कुछ ऐसी बात उसने सुन ली हो, या जो उसके खुद के साथ हुई हो, या उसके आसपास जो उसके दिल के करीबी हैं उनको मतलब इन सिचुएशन में देखा हो, तब जाके वैसा रिएक्शन आता है। अब देखो, उनका रिएक्शन आना, अगर इसको मैं एक बहुत ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो जिस बैकग्राउंड से वो आती हैं, वो एक आर्मी रिटायर्ड जो है लड़की हैं, ठीक है, शादी हुई है नहीं मुझे नहीं पता। तो जिस बैकग्राउंड से वो आई हैं, एक मतलब अच्छा जो रेपुटेटेड जो रैंक होती है मेजर, तो उससे रिटायर होके वो आई हैं, ठीक है। तो उसमें रिस्पेक्ट होती है रैंक की, आपके पद की, हर कोई रिस्पेक्ट करता है, भले वो मेल हो या फीमेल हो। जैसे आपसे जो अंडर जो काम करने वाले जितने भी होते हैं सल्यूट करते हैं, रिस्पेक्ट मिलती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपने वो अचीव किया है अपनी काबिलियत के दम पे, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाता है, या सेंस ऑफ क्या कहते हैं प्राइड आ जाता है कि आपने खुद अपने प्रयासों से वो चीज़ अचीव करी है, और आप मतलब लड़की होते हुए भी आर्मी में आपने सर्व किया है, ठीक है। तो आपके लिए ये सारे बैरियर जो है ये नहीं होने चाहिए। जो मतलब खुली छूट लड़कों को मिले, वही खुली छूट औरतों को भी मिले, लड़कियों को भी मिले, तो वो भी उनके साथ उस तरीके से चीज़ें कर सकते। तो उस चीज़ के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल वो बन के आई थी। मेजर से पता नहीं वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया, बाकी जो भी था मतलब, लेकिन आर्मी में उन्होंने अपनी सेवाएं दी, ठीक है। तो उस बैकग्राउंड से जब आता है कोई इंसान, पढ़ा लिखा होता है, आज की जो महिलाएं भी हैं, तो जब इस तरीके की बातें उन्हें देखने को मिलेंगी अपने आसपास के समाज में, तो बुरा तो लगेगा ही यार, ऑब्वियस सी बात है। किसी ने पास रिलेशनशिप में सही चीज़ें नहीं देखी, उसको छोड़ के आगे बढ़ी यार, आगे अच्छा दिखता, वहाँ पे भी नहीं हुआ तो यार उसको छोड़ के आगे दिखेगी, ठीक है। तो ये उनके लिए ज़्यादा सही ऑप्शन है, रादर देन किसके लिए कि यार एक के पीछे तुम फंसे हुए हो और जो है उसने छोड़ दिया या उससे तुम्हारा टूट गया तो तुम जो है बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, जहाँ तक मैं उनको समझ पा रहा हूँ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो भी मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ। अब देखो इसमें होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या नज़र में आता है, कौन सही है कौन गलत है, यहाँ पे वो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, अगर इस चीज़ को बहुत ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखो भारतीय जो समाज है ना, छोटे लेवल पे, छोटे स्तर पे कितनी भी बुरी चीज़ें हो जाएं, जो उन्होंने बोली हैं उससे भी बुरी बुरी चीज़ें आज अगर समाज के निचले तबके को देखें, निचले तबके कहने का मतलब कि जो कॉमन छोटे शहर हैं, छोटे कस्बे हैं या परिवार हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। बट क्या है कि वो चीज़ें बाहरी दुनिया में सीधे पोर्ट्रे नहीं हो रही हैं, सीधे सामने पे नहीं दिख रही है। जैसे यहाँ पे वो एग्जांपल दूंगा मैं, समय रैना का एक शो आया था, इंडियाज़ गॉट लेटेंट, ठीक है। उसमें एक किसी मतलब जज ने गलत बात बोल दी थी, बहुत बैकलैश हुआ, बहुत ही ज़्यादा बैकलैश हुआ। लेकिन अगर इसको बहुत सूक्ष्म स्तर पे देखा जाए, अगर यही बात घर के
इन्हीं के घर के लोगों के बीच हो रही हो या इन्हीं के फ्रेंड सर्कल के लोगों के बीच हो रही हो, तब तो इन बातों का बतंगड़ नहीं बनता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपसी दोस्तों के कन्वर्सेशन में होती हैं, जो कि इससे भी गई गुजरी होती हैं, बट वो छोटे लेवल पे हो रहा है। समाज को जो है वो सामने से चेहरा नहीं दिखा रहा है। और भारत तो है ही देश यार संस्कृति का, आध्यात्म का, ठीक है। तो अगर भारत की आत्मा पे अगर आप चोट करोगे ना उस लेवल पे, तो भारत में भले जो लोग हैं, भले अपने निजी जीवन में उसका विरोधाभासी जीवन क्यों ना जी रहे हो, अगर ये उस लेवल पे अगर दिख गया ना भारत की आत्मा को चोट करते हुए, तो ये सड़कों पे आ जाएंगे और आपको जीते जी नरक दिखा देंगे। और यही हुआ अभी, जो इंडियाज गॉट लेटेंट का शो था, उसने क्या किया कि यार भारत की एक आत्मा जो है, जो इनर सोल है, जो कि मतलब सदियों से चली आ रही है, भारत की एक इमेज ही उस तरीके से बनी हुई है, तो उस पे प्रहार था वो उस लेवल पे ओपनली, तो उसका विरोध हुआ। ये भारत कतई नहीं झेल सकता, कतई नहीं झेल सकता है, भले मर जाए कट जाए, ये चीज वो झेल ही नहीं पाएगा। उस लेवल पे अगर प्रहार होने लग गया तो सीधे सामने से, बट वहीं पे अगर बहुत सूक्ष्म लेवल पे, नीचे 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 लेवल पे, इससे भी गई गुजरी चीजें हो रही हैं, बहुत खराब चीजें हो रही हैं, बट वो ओपनली बाहर नहीं आ रही हैं। तो हो रही हैं, चुपचाप हो जाए, लेकिन प्रहार नहीं होना चाहिए उससे भारत की आत्मा पे। अब यहाँ पे खुशबू पाटनी को बैकलैश इसलिए मिल रहा है कि ये जो संस्कृति है ये हमारी भारत की आत्मा नहीं है। यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि उदाहरण देखो, किस तरीके के उदाहरण है भारत की जो महिलाएं हैं, क्या चरित्र मतलब सेट हुआ है कि महिलाएं क्या कर सकती हैं करके। भले ये जो लड़की है भले मेजर बनी हो, देश के लिए सेवा करी हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट वो जो चरित्र है, कौन, माँ सीता का जो चरित्र है, माँ जो सावित्री है उनका जो चरित्र है, या अगर हाल ही के कुछ 2-4-500 वर्ष पहले अगर देखा जाए तो रानी पद्मावती ने जौहर किया था। तो जौहर करने का रीज़न क्या था, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि यार मरने से तो अच्छा है कि यार किसी और के साथ पार्टनरशिप कर ही लेते यार, मूव ऑन हो ही जाते। तो रानी पद्मावती के जौहर करने का कारण क्या था, या उन्होंने जो भी जितनी भी छत्राणियां थी उनके साथ मिलके जौहर किया, कारण क्या था, वर्ण संकरता न फैलने पाए। वर्ण संकरता कहने का मतलब जो रानी पद्मावती पे जो अलाउद्दीन खिलजी की जो बुरी नज़र थी, वो जो है खराब थी। अगर वो उसे रानी बनाता तो उनका, रानी पद्मावती का, वो दूसरे पति होते हो, क्योंकि पहले पति तो युद्ध में मारे जा चुके थे, और दूसरे पति से अगर जो संतानें होती वो वर्ण संकर संतानें कहलाती, तो उनके आगे की जो पीढ़ी है वो जो है वर्ण संकर संतानें कहलाती। और जो मुझे लगता है कि हिंदू कल्चर में ये वर्जित माना गया है, या भगवत गीता में भी इसका जिक्र है कि वर्ण संकर संतानें जो कुल की मर्यादा को भंग करने वाली होती है, कुल का नाश करने वाली होती हैं, ये भगवत गीता में इसका जिक्र है। अर्जुन ने बोला है ये, बट इसका जिक्र है उसमें। तो जब आज के समय में जिस तरीके से चल रहा है चीजें, इसको तुम पब्लिकली कॉल आउट करोगे ना, पब्लिकली विरोध करोगे, भले अंदर ही अंदर तुम्हें करना है वो कर लो, क्या हो रहा है आज के समय में सबको पता है, बट सीधे इसके लिए तुम विरोध करोगे ना सामने पे, जनता तुम्हें जूते मारेगी और कभी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करेगी ऐसा हमारे समाज में हो रहा है। बट एक्चुअल में ऐसा हो रहा है यार, हमारे आसपास मतलब चीज़ें सुनने में मिलती है कि यार
मतलब ये चीज़ें कॉमन हो गई हैं अभी के समय पे बस। बट इस चीज़ को तुम वर्बली सपोर्ट करके ना, लिव इन रिलेशनशिप को तुम वर्बली सपोर्ट करके ये चीज़ें कल्चर में ही तुम डाल रहे हो, ये हमारे खून में तुम डालना चाह रहे हो, ये गलत है। यहाँ पे मेरा ओपिनियन है कि ये गलत है। उन्होंने बोला, तुम्हें क्या फर्क पड़ा, इसका मतलब तुम देख रहे हो, तुम उस चीज़ से ट्रिगर हो रहे हो। तुम्हारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हारी मतलब सोच गलत नहीं है, पर तुम्हारी सोच किस दिशा तक जा रही है ये भी तो देखो ना। देखो, कोई भी इंसान गलत नहीं होता है, बट उसकी सोच का दायरा क्या है ये मायने रखता है। उसके ये बोलने से समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जो इंसान ने बोल दिया है यूट्यूब में या इंटरनेट में, वो हमेशा रहेगा। जब तक जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक वो चीज़ें रहेंगी और वो चीज़ें गूंजेंगी। आप उस पीढ़ी के दिमाग में वो चीज़ और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। भले मैं यहाँ पे अनिरुद्धाचार्य जी को जो स्टेटमेंट है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, कहने का तरीका उनका गलत था ये मैं मानता हूँ, लेकिन जो पीछे का जो सेंस नज़र आ रहा था ना वो सही था। इनका तरीके पे मैं बोल सकता हूँ कि यार इनको बेटर वे में ये चीज़ें प्रेजेंट करके बोलनी चाहिए थी, बट नहीं बोल पाए और इस लड़की ने उसका विरोध किया। आप अपने लिए इंडिविजुअल के लिए क्या सही है वो समाज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। वो रिलेशनशिप जो भी मतलब खुशबू पाटनी बोल रही है वो तुम्हारे इंडिविजुअल के लिए सही हो सकता है। ऐसा नहीं कि यार तुम मतलब जैसे मैंने बोला ना कि यार अगर तुम, चलो तुम्हारी थॉट प्रोसेस सही है, तुम किसी परिवार को बर्बाद नहीं करना चाहते, उसके लिए तुम उस इंसान के साथ कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे हो, तो तुम वस्तु हो क्या। जैसे हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना फ़ोन खरीदने से पहले, या चेक कर लेते हैं फ्री ट्रायल। तो इसमें जो मेरा टेक है वो ये है कि अगर आपको कंपैटिबिलिटी चेक ही करनी है ना, तो उसका सबसे बड़ा माध्यम ये है कि आप ये चीज़ देखो कि आप सामने वाले के साथ किस तरह की बातें कर रहे हो। आप बिताओ, समय बिताओ, बट वो चीज़ ज़रूरी नहीं कि आप फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी देखो। आज के समय पे इस तरीके की मूवीज़ बन रही हैं जिसमें इंसान के दिमाग में इस तरीके का संदेश जा रहा है कि यार फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी चेक करो। अब मतलब क्या कहोगे आप, पुरुष या महिला के इस चरित्र को लेते हुए कोई उनकी संतानें उत्पन्न होंगी तो क्या कहा जाएगा उन्हें। समाज वही गाली ही वही देता है भाई। गालियाँ इसी चरित्र के ऊपर ही बनी हुई हैं। अगर आप समझो गालियाँ इसी के ऊपर क्यों बनी है। चीज़ों को जीने का मैंने यहाँ पे बता रहा था कि कंपैटिबिलिटी चेक करनी है तो आपको बात करनी आनी चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार की बात सामने वाले से कर पा रहे हो और लंबे समय तक, और आपको समय का पता नहीं चल रहा है, और आप कुछ भी बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ रहा है, और सामने वाला आपको उसके लिए दोषी नहीं ठहरा रहा है कि आप जो भी कर रहे हो हाँ नुक्स नहीं निकाल रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब सामने पे नहीं निकाल रहा है, सच में मन से भी नहीं निकाल रहा है, तो वो आपके लिए कंपैटिबल है। अगर आपको उसके साथ समय बिताने में समय का पता ही नहीं लग रहा है तो कंपैटिबल है वो आपके लिए। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको सारी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। फिर तो यार मतलब तुम, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम तो प्रोडक्ट खरीद रहे हो ना। इन फ्यूचर हो सकता है कि यार पार्टनर के बदले कोई ऐसी चीज़ आ जाए, बन जाए कि पार्टनर की ज़रूरत ही ना पड़े, उनको देखो। फिर मेन चीज़ है ना प्रेम। ये अगर अनकंडीशनल है तो प्रेम में जो है सेक्रीफाइस होता है। ऐसा नहीं कि आप दुनिया में और चीज़ें नहीं करोगे, सेक्रीफाइस जहाँ पे आ जाता है ना दोनों तरफ से, तो वो एक प्रेम की शुद्धता होती है। वो जहाँ पे आप किसी न किसी रूप से देना चाहते हो। इन फ्यूचर अगर आपका पार्टनर आपको सब कुछ प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है
तब भी आप उसके साथ रहोगे। ये रिलेशनशिप चाहिए, या जिसमें आप चेक कर रहे हो 1 से लेके 2 से लेके 5 तक चेक कर रहे हो, तो इन 5 की चेकिंग में ना आप 7वें नंबर पे जब पहुंचोगे ना, आपको ये पता चलेगा कि कुछ क्वालिटीज़ जो हैं इसकी अच्छी हैं, बट एक स्पेशल फील्ड में वो वाला जो बंदा था उसकी क्वालिटीज़ अच्छी थी। आपको अल्टीमेटली ये समझ में आएगा कि कोई भी बंदा, भले वो 10वें नंबर में, भले 11वें, भले 100वें नंबर में हो, कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता है। आपका कन्विक्शन और सामने वाले का कन्विक्शन रिलेशनशिप बनवाता है। अब इस प्रोसेस में क्या होगा ना, आप जो है जितने, भले पुरुष हो या महिला हो, जितने ज़्यादा पुरुषों के साथ आपका रिलेशन होगा, जितने ज़्यादा महिलाओं के साथ आपका रिलेशन होगा, उतने ही ज़्यादा आप इमोशनली अनअवेलेबल होते जाओगे। जितना आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा ना, जितने आपके रिलेशनशिप वाले नंबर बढ़ेंगे, इमोशनली आप उतने अनअवेलेबल होते जाओगे। आपके लिए खुश रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो सकता है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू दिया। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट समझना भाई इस चीज़ को, ये कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ मैं, इस चीज़ को गहराई से समझने की ज़रूरत है। और इसीलिए इसके ऊपर बात करना ज़रूरी था। बहुत सारी चीज़ें वीडियो में कमियां हो सकती हैं, ठीक है। कपड़े मतलब ये नॉर्मल पहने हो सकते हैं मैंने, बाल भी जो है सही बनाए नहीं हो सकते, बट अल्टीमेटली जो मेरी बातों का सार है वो पहुंचना ज़रूरी था। थॉट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, अपना ओपिनियन दिया है, किसी को कॉल आउट नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं अनिरुद्धाचार्य जी को भी समझ रहा हूँ, यहाँ पे मैं दिशा पाटनी की जो दीदी हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ रहा हूँ, और होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ। कौन सी चीज़ें आपके लिए सही हैं, कौन सी चीज़ें आपके लिए गलत हैं, वो आप डिसाइड कर लो। देखो, पर्सनल लेवल पे आप कुछ भी करो यार, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी करो। मैं कह रहा हूँ ना, एक छोटे स्तर पे बहुत सारी चीज़ें अभी भी सही नहीं हो रही हैं, गलत हो रही हैं। जो अगर आप कोई हिंदुइज्म को मानता है, भारत में जो है विदेशों से भी लोग आते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें अध्यात्म के लिए आते हैं, तो इसीलिए आते हैं कि भारत का जो सनातन संस्कृति है उसने ह्यूमन मैनकाइंड को एक दिशा दी है कि हाँ भाई, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अलग भी चीज़ें होती हैं और उसका रास्ता ये है, और उसी के लिए भारत जाना जाता रहा है, अभी भी जाना जाता है। तो उसमें आप शास्त्रों में देखोगे ना चीज़ें, तो शास्त्रों में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग इंसान इस समय भी चीज़ें फॉलो करने की कोशिश करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें फॉलो नहीं होती हैं। बट अगर जो आप इन रियल लाइफ में जिस भी लेवल पे आप हो, जो भी आप कर रहे हो, बट वो सिद्धांतों पे अगर आप जब सवाल उठाओगे ना कि हाँ भाई आज हम इस तरीके से जी रहे हैं तो यही सिद्धांत सही है, ये गलत है। आप पहले पूरा होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू समझो, उसके बाद बोलो, ठीक है। जब आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाओ तब बोलो। जो चीज़ें उसमें लिखी गई हैं, अगर आप अपने आप को हिंदू बोलते हो, अपने आप को सिख बोलते हो, अपने आप को ईसाई बोलते हो, तो आप अपना एक बार जो आपका रिलीजियस ग्रंथ है या बुक है उसको पढ़ो ज़रूर एक बार, क्योंकि नहीं तो ये बोलने का मतलब क्या बनता है। हर रिलीजन में जो उनकी होली बुक होती है उस चीज़ को प्रैक्टिस की जाती है। तो अगर आप अपने आप को जो भी बोलते हो, जिस भी रिलीजन का बोलते हो, एक बार बुक्स पढ़ो, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो समझो। नहीं बोलते तो मत मानो भाई तुम्हें, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यार सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं, ऐसा नहीं है। बट उस चीज़ को मतलब आइडली तो मतलब उस चीज़ को मत बोलो ये चीज़ें हाँ सही होती हैं करके। भाई लिव इन रिलेशनशिप, अब ये लड़की कह रही है कि यार गलत, क्या गलत है इसमें। यहाँ पे तुम पॉइंट कर रहे हो उन सारी चीज़ों को जो तुम्हारे स्क्रिप्चर में ही लिखी हुई है। बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई, एक बार पढ़ना। यहाँ पे बोलूँगा तो विरोध हो सकता है बहुत ज़्यादा।
तो समझने वाली चीज़ है, पुरुष और महिला। और एक इंसिडेंस मैं आपको बताता हूँ। भगवान कृष्ण युद्ध कर रहे थे, ठीक है। तो युद्ध में वो विजयी हो रहे थे, तो उनको परास्त करने के लिए सामने वाली जो पार्टी है, असुर जो पार्टी है, वो क्या करती है पता है? वो एक नग्न स्त्री ले आती है। क्यों? क्योंकि एक पतिव्रता पुरुष के लिए पराई नग्न स्त्री को अगर वो देख लेता है तो उसका सारा तेज नष्ट हो जाता है। तो वहां पे भगवान कृष्ण पता है क्या करते हैं? जितने भी योद्धा रहते हैं सारे आंख बंद कर लेते हैं, ताकि जो उनका धर्म है, गृहस्थी का धर्म है, पत्नी व्रता जो धर्म है, वो टूट जाएगा और उनका सारा तेज समाप्त हो जाएगा। तो समझ रहे हो, ये किसी एक जेंडर के लिए नहीं है, जिसमें बोलते हैं ना कि यार पतिव्रता अगर पत्नी हो, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा नाम का थोड़ा पतिव्रता की जगह पत्नीव्रता बोल दिया होगा, पत्नीव्रता की जगह पतिव्रता बोल दिया होगा, बट आप इस चीज़ को समझना, ये चीज़ें दोनों के लिए उतना ही काम करती हैं। जो तुलसी माता को आज हम हर घर में पूछते हैं ना, उसकी भी एक स्टोरी है, पढ़ना आप जाके, चाहो तो बता सकता हूँ, बट आप पढ़ना तुलसी माता की पूजा क्यों की जाती है करके। तो ये बल होता है, आप एक मतलब एक प्रोसीजर में हो जहाँ पे आप एक तपस्या ही है यार ये, आप एक के साथ, क्योंकि मन तो भाई 100 जगह जाएगा, तो कम बोलना ज़्यादा समझना, ठीक है। चलो, अगर सही आया तो लाइक करना इस वीडियो को, पसंद आई तो। बाकी एसएससी के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो। देखने वाले होने चाहिए ना यार।